हेलो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। लर्निंग हिस्ट्री बाय वीनू मैम। देखिए, आज मैं सीटेट के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं और इनके ही इर्द गिर्द क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी को है, इसलिए आप लोग सीटेट की तैयारी करते रहें। मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आती रहूँगी और सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाऊँगी और चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगी, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्लेट, ऑप्शन नंबर बी पशु अंगों के अवशेष, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी पौधे और खनिज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पुरानी पांडुलिपि डॉट डॉट पर लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी ताड़पत्रों, ऑप्शन नंबर सी पत्रों, ऑप्शन नंबर डी कागज। तो पांडुलिपि सबसे पहले किस पर लिखी गई थी, ये क्वेश्चंस बनता है और आगे भी बनता रहता है। तो मैं बताऊं, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो बताइए कौन सी जो अवधि है वो सबसे लंबी है। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। महापाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण काल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ पर फ्री में क्लासेस चलती हैं, कोई चार्ज नहीं है, तो आप लोग डेली क्लासेस देखते रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि बाकी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचेगी और बाकी बच्चों का भी भला होगा, वो भी आपने आराम से पढ़ सकेंगे इससे। तो डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आती रहूँगी मैं आप लोगों के लिए। वन लाइनर क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते रहेंगे, जैसे कि एवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया। जितने भी लोग इतिहास से अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग हम मेरी वीडियो डेली देखें, यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो बताइए, ये बात बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पर खेती और पशुपालन के साक्ष्य देखे गए हैं। किसके? खेती और पशुपालन के साक्ष्य देखे गए हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 ए सत्य और बी असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 ए असत्य और बी सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों असत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ए और बी दोनों सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भारत भारत के निम्नलिखित राज्यों में से पूछा गया है कि हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। ये क्या है, ये ग्रामीण व्यवस्था यहाँ रही है या शहरी व्यवस्था रही है, इनका जो शुरुआती जीवन था वो कैसा रहा, ये सब जो हड़प्पा के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और एनसीईआरटी के थ्रू बताऊंगी, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो अभी मैं क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर बता रही हूँ आपको, जो पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा जम्मू और कश्मीर, पंजाब, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो ऋग्वेद क्या? ऋग्वेद पहला वेद है जो किस में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। देखिए क्वेश्चन में से ही आपके आंसर बनते हैं। महाजनपद मगध महाजनपद कब की बात की गई? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो कौन था पहला शासक? क्वेश्चन नंबर ए अजातशत्रु, क्वेश्चन नंबर बी महावीर, क्वेश्चन नंबर सी प्रसेनजीत, क्वेश्चन नंबर डी बिंबिसार। तो बताइए इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए संघ, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी धम्म, ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। तो कौन सा नहीं होगा त्रिरत्नों में से? ऑप्शन नंबर डी अहिंसा नहीं होगा। संघ, बुद्ध और धम्म ये तीनों होंगे त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। क्वेश्चन नंबर 9, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संघीय और संसदीय, ऑप्शन नंबर बी संसदीय और एकात्मक, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और संघीय, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति और एकात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, संसदीय और संघीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा जो लास्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में आप पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं। इसी तरीके से इसमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है इसमें? संपत्ति का अधिकार ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर डी धर्म की आजादी का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का जो अधिकार है ये नहीं है हमारा मौलिक अधिकार। देखिए इस तरीके से मैं आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 क्वेश्चन लेकर आई थी प्रीवियस ईयर के। अगर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चंस चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आऊँ आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस तरीके से मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। और जिसने भी मेरी वीडियो लर्निंग हिस्ट्री अकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग शेयर करते रहें, क्योंकि बाकी बच्चों तक भी मेरी वीडियो पहुँचेगी तो उनका भी कुछ अच्छा होगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वीडियो से पढ़ सकेंगे। और मैं धीरे धीरे आपके लिए एनसीईआरटी शुरू करने वाली हूँ। एनसीईआरटी में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगी और ऐसा नहीं है कि चैप्टर वो एक दिन में कंप्लीट कराऊँगी। चैप्टर कि मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर आपको पढ़ाऊँगी। तो कितने बच्चों को एनसीईआरटी पढ़नी है वो लोग कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दे दीजिए, तभी मैं आपके लिए एनसीईआरटी लेकर आऊँगी। और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते रहें। एनसीईआरटी अच्छी होगी तो आपका बेस क्लियर होगा, फिर आप आगे की बुक्स को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपका रिवीजन भी अच्छे से चलता रहेगा। वीडियो डेली देखते रहें। तो मिलते हैं कल इसी समय लर्निंग हिस्ट्री अकेडमी की तरफ से। कल मिलेंगे इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।